बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माही फूड सीक्रेट में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। अल्लाह ताला सबके घर, कारोबार और दस्तरखान आबाद रखे, कारोबार और दस्तरखान फैलते फूलते रहें, आमीन। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, इसकी तारीफ़ में मैं बस इतना कहूँगी कि अगर वॉइस ओवर करते हुए बार बार मेरे मुँह में पानी आ जाए तो आपने माइंड नहीं करना। मैंने यहाँ पे लिए हैं मौसम के हिसाब से 1 किलो करेले, जिनको कि मैंने छुरी की मदद से इनका मोटा मोटा छिलका उतार दिया था और फिर बीच में कट लगाते हुए तमाम करेलों के बीच में से चम्मच की मदद से बीज निकाल दिए हैं। आप भी हमेशा बीज जो है चम्मच की मदद से निकाला करें। अंगूठे या नेल से बीज निकालने से आपका अंगूठा ज़ख्मी भी हो सकता है, क्योंकि करेलों में कुछ बीज काफ़ी ज़्यादा सख्त होते हैं। उसके बाद करेलों की कटिंग के बाद हमने जो है करेलों की स्पेशल किस्म की खिदमत, हमने तमाम कटे हुए करेलों को जो है ना 1 खाने का चम्मच नमक लगाया और दोनों हाथों से नमक में करेलों को मल के 1 घंटे के लिए धूप में छोड़ दिया, ताकि धूप की वजह से करेलों के में जो कड़वाहट है वो निकल जाए और करेले हमारे नरम हो जाएं। जब 1 घंटा गुजर गया तो हमने 3 से 4 मरतबा सादा पानी में करेलों को अच्छी तरह धो लिया। 3 से 4 मरतबा धोने का मकसद ये होता है कि करेलों में जो नमक लगाते हैं हम वो निकल जाए। और करेलों को धो लेने के बाद थोड़े थोड़े करेले हमने अपने हाथ की दोनों हथेलियों में रखे और उसकी मुट्ठी बनाते हुए उनको इस तरह ज़ोर ज़ोर से निचोड़ लिया। दबा दबा के निचोड़ने का मकसद ये होता है कि करेलों का कड़वा पानी अच्छे से रिमूव हो जाए और करेले जो हैं बिल्कुल ड्राई हो जाएं, ताकि जब हम इनको फ्राई करने के लिए घी में डालें तो पानी के छींटे ना उड़ें। अब चलते हैं हम अपनी बाकायदा रेसिपी की तरफ, जिसके लिए मैंने लिया है 1 किलो बीफ का गोश्त। उसे भी अच्छे से धो के स्ट्रेन आउट कर लिया है। 5 से 6 मेरे पास टमाटर हैं, 4 से 5 अदद प्याज हैं। प्याज़ों को भी हमने छिलका उतार के मोटा मोटा कट कर लिया। 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं। एक खुले मूँग की मैंने कढ़ाई ली है और उसमें मैंने डालती है 1 किलो गोश्त। आप चाहें तो गोश्त की क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। गोश्त डाल देने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 लीटर पानी। अगर आप प्रेशर कुकर में पकाएं तो आपने हाफ़ लीटर पानी डालना है। मैं चूँकि कढ़ाई में पका रही हूँ इसलिए मैंने 1 लीटर पानी डाला है। पानी डाल देने के बाद मैंने वो तमाम कटे हुए प्याज इसमें डाल देने जो मोटे मोटे कट किए थे, और साथ ही 5 से 6 जवे लहसुन के, 5 से 6 अदद साबित सब्ज़ मिर्चें, और जो हमने 5 अदद टमाटर लिए थे उनको मोटा मोटा काट के वो डाल देना है। तमाम चीज़ों को मोटा काट के डालने का मकसद ये है कि ये गोश्त के साथ मैक्सिमम 20 से 25 मिनट पकेंगे तो ये अच्छे से घुल मिल जाएंगे। अगर आप यही रेसिपी चिकन के साथ बनाएं तो आपने तमाम चीज़ों की बारीक कटिंग कर लेनी है। अब मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच सुरख कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच खुश्क पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच डालूँगी मैं इसमें हल्दी पाउडर और आधा ही चम्मच डालूँगी मैं नमक। आप चाहें तो स्पाइसेस को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डालूँगी 4 अदद इलायची, ताकि गोश्त में से आने वाली जो भिनी भिनी सी खुशबू होती है वो इलायची की मदद से ख़त्म हो जाए। और कवर करके मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया। 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम अपने गोश्त को चेक करते हैं। देखिए हमने जो साबित प्याज और टमाटर वगैरह डाले थे वो अच्छे से घुल गए हैं, और जब हम भुनाई करेंगे तो ये बिल्कुल मसाले के साथ जो है ना मिक्सअप हो जाएंगे। गोश्त को चेक करने का तरीका ये है कि आप एक बोटी को ले लें और उसे थोड़ा सा ठंडा करके दोनों हाथों से तोड़ लें। अगर बोटी ईज़िली टूट गई तो इसका मतलब है गोश्त आपका गल गया है। हमारा भी गोश्त यहाँ पे गल गया है। पानी ड्राई करने के लिए हम इसे दोबारा पकने के लिए रख देंगे कवर करके। दूसरे फ्लेम पे हमने एक छोटी सी कढ़ाई में डालना है 1 पाव घी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। और जिस भी बर्तन से घी डालें या जो भी प्यालियाँ यूज़ करें उनको अच्छे से साफ़ कर लें, ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना जाए। घी को अच्छी तरह गर्म कर देने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसमें करेले। करेलों को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं फ्राई करना, अदरवाइज़ जो है ना हमारे करेले बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कड़वे रह जाएंगे। अगर आप हमारी रेसिपी के तमाम स्टेप्स को सेम फॉलो करेंगे तो आप भी बहुत मज़ेदार करेले गोश्त बना सकते हैं। इंतहाई मज़ेदार और चटपटे करेले हमारे बन के तैयार होंगे। 4 से 5 मिनट हमें करेले फ्राई करते हुए गुजर गए हैं, और देखें करेलों ने जो है ना अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। मैक्सिमम हम इसे 5 से 6 मिनट मज़ीद फ्राई करेंगे, ताकि करेले जो है ना हमारे थोड़े ब्राउन कलर में हो जाएं। इससे ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना है, अदरवाइज़ हमारे करेले जल जाएंगे और पापड़ी की तरह बन जाएंगे।
करेलों को फ्राई करते हुए हमें पूरे 7 से 8 मिनट गुजर गए हैं। अब हम आपको अपने करेलों की फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। देखिए इतने ही हमने फ्राई करेले करने हैं। जब आपके करेले इस तरह की कलर में आ जाएं तो आपने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर देना है और स्ट्रेनर की मदद से जो है ना सारे करेलों को निकाल लेना है। करेलों को निकाल के आप एक अलग प्लेट में रख दें। और ये वाला जो घी होगा ना व्यूवर्स, इस घी को हम इस्तेमाल करेंगे गोश्त की भुनाई में, क्योंकि करेलों का बचा हुआ जो घी होता है उसको हम किसी दूसरी रेसिपी में यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसको गोश्त की भुनाई में डाल लेंगे तो आपका घी वेस्ट नहीं जाएगा। सारे करेलों को स्टेन आउट हमने कर लिया है यहाँ पे। और अब हम चलते हैं अपने गोश्त की तरफ। उसका पानी भी अच्छे से ड्राई हो गया होगा। जब गोश्त का पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी। ये देखें हमारे गोश्त का पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। और जो हमने इसमें साबित या हाफ़ कटे हुए प्याज डाले थे, टमाटर डाले थे और लहसुन डाला था, वो भी अच्छी तरह घुल गए। 1 चम्मच घी डालते हुए हमने गोश्त को 5 से 6 मिनट अच्छी तरह भून लेना है। गोश्त की भुनाई पे किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि कोई भी खाना हो, कोई भी सब्ज़ी हो, मटन हो, बीफ हो या चिकन हो, अगर उसके आप अच्छे से भुनाई करेंगे तो आपके खाने का टेस्ट बढ़ जाएगा। इसलिए हम भी आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पे गोश्त को भून रहे हैं। साथ ही थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं, ताकि अगर गोश्त में किसी किस्म का कच्चापन है तो वो भी ख़त्म हो जाए और लहसुन अदरक का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। मैक्सिमम 6 से 7 मिनट हमें गुजर चुके हैं गोश्त को भूनते हुए। अब हम डालेंगे अपने गोश्त में ग्रेवी बढ़ाने के लिए 1 प्याली दही। दही को डाल देने के बाद हमने बहुत ज़्यादा गोश्त को नहीं पकाना, ताकि हमारे गोश्त में हल्का हल्का मसाला बन जाए। 1 से 1.5 मिनट चम्मच चलाते हुए गोश्त को हम पका लेंगे, ताकि दही का कुछ पानी ड्राई हो जाए। और साथ ही हम एक दूसरी कढ़ाई में छोटी में गोश्त को शिफ्ट कर लेंगे। गोश्त हमारा अच्छे से भून गया है। देखिए माशाल्लाह ऑयल जो है ना सेपरेट हो गया और गोश्त की फ़ाइनल लुक इस तरह की बनी है। जितनी देर में हमारा गोश्त पक के तैयार होता है, इतनी ही देर में हम अपने करेले फ्राई कर लेते हैं। इसलिए मैक्सिमम आधे घंटे में हमारी मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो जाती है। गोश्त को हमने छोटी कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया और उसमें डाल दिए हमने तमाम करेले डाल के गोश्त में अच्छी तरह मिक्स कर लें, ताकि गोश्त का जायका जो है ना वो करेलों में रच बस जाए। और साथ ही यहाँ पे मैं डालूँगी इसमें कटा हुआ सब्ज़ धनिया। और मज़ीद हमने इसमें कोई चीज़ नहीं डालनी। सब्ज़ धनिया डाल के हमने 1 मिनट के लिए इसको कवर करके दम पे छोड़ देना है, ताकि सब्ज़ धनिया की खुशबू हमारे करेले गोश्त में अच्छे से जज़्ब हो जाए। यहाँ पे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबके से पहले आपको मिलता रहे। अब हम आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक डिश आउट करके। करेले गोश्त जो है ना हमारे अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब हम इसे डिश में डालेंगे और आपको इसकी फ़ाइनल लुक्स दिखाएंगे। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।